लंबे वक्त के बाद ईरान में इंटरनेट सेवा बहाल हो चुकी है। बड़ी वॉर ब्रेकिंग। बदलते ईरान की तस्वीर, ईरान जंग की नई तस्वीरें अब एक एक करके सामने आ रही हैं। समझिए, मिसाइल सुरंगों की नई फुटेज भी जारी हो रही है। आईआरजीसी ने मिसाइल सुरंगों को दिखाया और ये आपकी टीवी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये जो आपको टनल नजर आ रहा है, दरअसल ये टनल का एक हिस्सा जिसे एंट्री गेट भी कहा जाता है, ये मिसाइल की सुरंगों की एक तस्वीर है। ये आईआरजीसी की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया। आईआरजीसी ने मिसाइल सुरंगों का एक तरह से ये सुरंगों का हिस्सा एक तस्वीर दिखाई है एंट्री के, और ये बताने के लिए काफी है कि अमेरिका और इजराइल ने जिस उम्मीद के साथ में, जिस अधूरे ख्वाब के साथ में ईरान पर हमले किए कि ईरान का नामो निशान मिटा देंगे, उसकी मिसाइल की ताकत को खत्म कर देंगे, और यही वजह है कि इन सुरंगों पर टारगेट किया गया। लेकिन अब एक बार फिर से रिकवरी मोड पर ईरान आ चुका है और वैसे ही अब इंटरनेट भी बहाल हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग ईरान के खार्गिव द्वीप से जुड़ी हुई। ईरान के खार्गिव द्वीप पर विध्वंसक धमाके हुए हैं। ईरान के खार्गिव द्वीप पर धमाकों की आवाज से पूरा का पूरा खार्गिव द्वीप दहल उठा है। धमाकों के बाद में एयर डिफेंस सिस्टम भी अब एक्टिवेट हो चुके हैं। समझिए किस रूप में लगातार बड़े हमले किए जा रहे हैं, कैसे अमेरिका एक तरफ शांति की बात करता है लेकिन ईरान को लगातार धमाकों के साथ में धमकाने की कोशिश है। ईरान के खार्गिव द्वीप पर विध्वंसक धमाके हैं। ईरान के खार्गिव द्वीप पर विध्वंसक धमाकों की तस्वीरें ऐसी कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धमाकों की गूंज थी, आवाजें थी। धमाके ऐसे कि एक बार फिर से एयर डिफेंस सिस्टम ईरान का एक्टिव हो चुका है, लेकिन अमेरिका है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। चलिए इसी बीच एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग में आपको बता दूं इस समय की बड़ी अगली खबर। ईरान में 2 जगह पर अमेरिका ने किए हैं बड़े हमले, बड़ी वॉर ब्रेकिंग। तो बड़ी खबर क्या है? दरअसल खबर है कि ईरान के रडार साइट्स हमले में तबाह हो गए हैं। सेंटकॉम की तरफ से ये जानकारी आई है। सेंटकॉम ने बड़े हमले का दावा किया है। अब अमेरिका की तरफ से दावा किया गया कि बड़े अटैक किए गए हैं ईरान पर, और अमेरिका की तरफ से इन हमलों में ईरान के रडार साइट्स तबाह हो चुके हैं, नेस्तनाबूद हो चुके हैं, ध्वस्त हो चुके हैं। और यही वजह है कि एक एक करके बड़े हमले लगातार अमेरिका अंजाम दे रहा है। क्या खाड़ी में महायुद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो गई? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब बारूद का मैदान बन चुका है? और क्या अमेरिका ईरान टकराव ने पूरे मिडिल ईस्ट को जंग की आग में झोंक कर रख दिया है? ईरान यूएस के बीच में वार पलटवार का भी दौर लगातार जारी है। समझिए कैसे। अब जानकारी यह है कि ईरान ने 4 हमलावर ड्रोन भेजे हैं। अमेरिका कह रहा है अमेरिकी सेना ने सभी ड्रोन मार गिराए। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है, जिस तरह से अभी हालात हैं ईरान की और बहरीन और कुवैत पर मिसाइल हमलों का दावा ईरान की तरफ से किया गया है। जिस रूप में अलग अलग बड़ी बातें कही जा रही हैं, अमेरिका सेना सभी ड्रोन मार गिराने का दावा करती है। ईरान का पलटवार 1 दर्जन से ज्यादा हमले किए गए। गोरुक और कीशम के रडार ठिकानों पर हमला खाड़ी देशों में किए गए। ईरान कह रहा है भाई जिस तरह से अभी हालात यहाँ पर है, वहां पर कहीं ना कहीं पूरे खाड़ी क्षेत्र में हाई अलर्ट है। सेंटकॉम ने कार्रवाई की पुष्टि की, जिस रूप में बड़े हमले एक तरह से किए गए। तो खाड़ी में युद्ध जैसे हालात, तो ईरान का पलटवार है। पूरे खाड़ी क्षेत्र में हाई अलर्ट इन हमलों की वजह से कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं किस तरह के हालात है। केशम द्वीप जो अमेरिका के निशाने पर है, अमेरिकी हमले के बाद में ईरान अब आग बबूला है। खाड़ी देशों में कोहराम मच गया है। अब वो होने जा रहा है जिसका डर पूरी दुनिया को था। ईरान ने पलटवार करते हुए कुवैत और बहरीन को मिसाइलों से दहला दिया। यानी अब आगे और भी तबाही होगी, शहर खंडर बन जाएंगे, इमारतें ध्वस्त हो जाएंगी, और तो और दुनिया में मच जाएगा हाहाकार। क्योंकि अमेरिकी सेना ने अगर ईरान के तटों पर बमबारी की तो ईरान ने भी कसम खा ली कि वो अमेरिका और उसके सहयोगियों का नामो निशान मिटा देगा। अमेरिका की दादागिरी और ईरान की हेकड़ी पूरी दुनिया को विनाश के मुहाने पर लाकर खड़ा कर रही है। अमेरिका ध्वस्त भी दिखाना चाहता है और दुनिया के सामने शांति की दुहाई भी देता है, लेकिन ईरान कहां मानने वाला है? वो जैसे को तैसा जवाब देने में माहिर निकला। देखिए रिपोर्ट।
आधी रात का वक्त और आसमान से बरसती मौत। ईरान के मिसाइल अड्डों से एक के बाद एक 7 बैलिस्टिक मिसाइलें गरजती हुई निकलती हैं। निशाना थे अरब के वो देश जो अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं। कुवैत और बहरीन के आसमान में जब ईरान की मिसाइलें दाखिल हुई तो बहरीन में एयर डिफेंस सायरन चीखने लगे। लोगों को बंकरों की तरफ भागने के निर्देश दे दिए गए। कुवैत की सेना ने आनन फानन में बयान जारी किया। कुवैत ने कहा कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम शत्रुतापूर्ण मिसाइल और ड्रोन हमलों का मुकाबला कर रहा है। आसमान में होने वाले धमाकों से कुवैत की धरती कांप रही है। सेना को अपने नागरिकों से अपील करनी पड़ेगी, अगर धमाकों की आवाज आए तो डरे नहीं। ये हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है जो ईरानी मिसाइलों को हवा में ही भस्म कर रहा है। अमेरिकी मिलिट्री कमांड का दावा यह भी है कि ईरान की 7 मिसाइलों में से 6 को रास्ते में ही मार गिराया गया, जबकि 7वीं मिसाइल मिसफायर हो गई। लेकिन ईरान का दावा कुछ और है। IRGC का दावा है कि ईरान बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय को नेस्तो नाबूद कर दिया है। हालांकि यूएस सेंट्रल कमांड ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये महायुद्ध की शुरुआत है? दावे और प्रतिदावे अपनी जगह हैं, लेकिन असल खतरा अब पूरी दुनिया के सर पर मंडरा रहा है। IRGC ने खुली धमकी दी है कि अगर अमेरिका की शरारतें बंद नहीं हुई तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर देगा। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया की लाइफलाइन है। अगर ये बंद हुआ तो दुनिया में हाहाकार मचना तय है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पेट्रोल डीजल की किल्लत हो जाएगी, समंदर में जहाजों के पहिए थम जाएंगे।
अगर ईरान का एक पत्ता भी हिल गया तो अरब के देशों में वो कोहराम मचेगा कि अमेरिका के बेस भी सुरक्षित नहीं बचेंगे। ईरान अच्छे से जानता है कि अमेरिका को घुटनों पर कैसे लाना है और ईरान के पास वो बटन है जिसे दबाते ही वाशिंगटन से लेकर लंदन और टोक्यो तक अंधेरा छा सकता है। वो बटन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक करना। दुनिया का 1/3 समुद्री तेल इसी सकरे रास्ते से होकर गुजरता है। ईरान ने साफ कर दिया कि अगर उसके तेल और गैस निर्यात को रोकने की कोशिश की गई या अमेरिका ने उसके तटीय इलाकों पर हमले जारी रखे तो हॉर्मूज जलमार्ग को कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। ड्रोन बारूद बरसाएंगे और मिसाइलें आग उगलेंगी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन पहले ही इस बात को लेकर अपनी गहरी चिंता जाहिर कर चुका है। ये जंग अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां से वापसी का कोई रास्ता बचता ही नहीं। अमेरिका अपनी धौंस दिखाने के लिए ईरान के रडार सिस्टम को उड़ा रहा है तो ईरान अपनी संप्रभुता के लिए कुवैत और बहरीन जैसे अमेरिकी ठिकानों को शमशान बना देने पर आमादा है। अगर ये टकराव नहीं रुका तो इतिहास की वो खौफनाक फरवरी फिर जिंदा हो जाएगी जब बारूद के धुएं में शहर के शहर दफन हो गए थे। संग्राम तय है और कोहराम मचना निश्चित है। तो क्या ये मान लिया जाए कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के पहले चैप्टर को देख रही है? एक तरफ सुपर पावर अमेरिका का अहंकार है तो दूसरी तरफ ईरान का आत्मघाती पलटवार है। कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है, बहरीन खौफ में जी रहा है और अमेरिका सेना अपने 5वें बेड़े को बचाने में जुटी है। अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया तो जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट की नहीं रहेगी, ये आपके और हमारे घरों की रसोई और जेब तक पहुंच जाएगी। क्योंकि बारूद की गूंज जब समंदर में होती है तो उसकी तपिश पूरी दुनिया को झेलनी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।